चैनल से जुड़े सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बेटा मैं साधना पांडे मैं अगले वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने 4 पद पढ़े थे, महाकवि सूरदास जी के हमने 4 पद पढ़े थे और आज हम 5वें से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हुए बेटा आपके समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो को देखते हैं। मैया हो न चरई हो गाय। अच्छा, पिछले पद में कृष्ण भगवान क्या कह रहे थे कि मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं गाय चराने जाऊंगा। एक ही दिन में थक गए। इसमें कह रहे हैं मैया हो न चरई हो गाय, ये मैया मैं आज के बाद गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सिगरे माने सभी, ग्वाल माने ग्वाल बाढ़, घिरावत मतलब मुझसे जब गाय इधर उधर भाग जाती है तो उसको हेल कराते हैं ना अपने मतलब चरागाह में, तो वही कह रहे हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पान गिराए। सभी ग्वाल बाल मुझसे गाय हाँकने के लिए कहते हैं। जब गाय कहीं चली जाती तो उसको उसे बुलाने के लिए कहते हैं, घेरने के लिए कहते हैं। और जिससे चलते चलते मेरा पाँव माने पैर, पिराई माने दर्द करने लगता है। जौ न पत्याय, पत्याय माने विश्वास ना हो तो पूछ बलिदाऊ। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो किससे पूछ लो? बलदाऊ माने भैया से पूछो, बलराम भैया से पूछ लो। अपनी सौ माने सौगंध दिवाए। तो हे मैया अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप अपनी सौगंध देकर बलदाऊ भैया से पूछ लो। बच्चे कसम बड़े जल्दी खाते हैं। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती है। जब कृष्ण भगवान इतनी बात सुनती है यशोदा मैया तो ग्वालिन माने सभी ग्वाल वालों को गाली देते हुए क्रोध करती हैं। मैं पठवई अपने लड़का को आवे मन बहराए। अरे मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजी थी, थोड़ा सा खेलने के लिए भेजी थी और इन लोगों ने मेरे बच्चे को थका ही दिया। सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा मैया कह रही है कि मेरा बच्चा अति बालक अभी बहुत छोटा है और मारत ता रिगाए। ये लोग उसको रिगाए मतलब दौड़ा दौड़ा करके मार ही डालेंगे। स्वाभाविक है, माँ अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। तो सीधे सीधे वात्सल्य रस है, ब्रज भाषा है और गे परिछंद है। अगला हम देख लेंगे सखीरी मुरली लीजय चोर। अब यहाँ देखिए बाबू, ये प्रबंध काव्य नहीं, ये मुक्तक काव्य है। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य में क्या होता है कि जैसे पिछले पद का अगले पद से तारतम्य हो, उसका इससे मेल जोल हो, लेकिन मुक्तक काव्य में पिछले पद का अगले पद से कोई मेल जोल नहीं होता है। अब यहाँ कृष्ण भगवान के बचपन का बात वर्णन था, यहाँ राधा जी मुरली को सौतन समझती है सारी गोपिकाएं, तो उसकी बात है। सौती अड़ा रहती है इनको मुरली से। सखीरी मुरली लीजय चोर। कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं, मुरली मनोहर लीजिए हो, उसी सबको मोह लेते हैं। लेकिन उनकी ये बात गोपिकाओं को, राधा को अच्छी नहीं लगती। क्या कह रही हैं? सखीरी मुरली लीजय चोर। राधा जी कह रही हैं, हे सखी आज हम लोग मुरली को ही चुरा लेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तो, जिस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और प्रीति सबन की तो, सबके प्रेम की डोरी को तोड़कर जिस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया, आज हम उसी मुरली को ही चुरा लेंगे। छिन एक घर भीतर, छिन मतलब एक भी क्षण, चाहे वो घर के भीतर हो या बाहर हो। निस्वासर, निस माने रात और वासर माने दिन, चाहे रात हो या दिन हो। धरत न कबहू छोड़, वह चाहे घर के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, मुरली को कभी भी अपने से दूर नहीं करते, उसको अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर, इतना ही नहीं, कभी वो कर माने अपने हाथ में लेते हैं। कबहू अधरन, कभी अपने होठों पे रखते हैं। कटी कबहू खोसत जोर, और कभी वो उस मुरली को अपने कमर में भी खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेरी मोहिनी, न जाने इस मुरली में ऐसी क्या मोहिनी है। राखे अंग अंग भोर, कि जिसको कन्हैया अपने प्रत्येक अंग से लगा करके रखते हैं।
सूरदास प्रभु कौन सजनी बध्यो राग की डोर। सजनी माने हे सखी, न जाने इस मुरली में ऐसा क्या मोहिनी मंत्र है कि कृष्ण इसको अपने अंग अंग से लगा कर रखते हैं और बध्यो राग, राग माने प्रेम, और उसके प्रेम की डोरी में बंध गए हैं। तो यहाँ क्या है, श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा है, गेय पर छंद है, और इसके सामने पद में एक दिन राधा रानी जी वो मुरली मधुर चुरा लाई, और पूछी बोल मुरली तुझमें है ऐसी क्या चतुराई। है ना, बड़ी लंबी कविता है ये, इसके लिए बस इतना ही आप जानिए। हम अगला पद पढ़ेंगे। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बड़ी ही हृदय स्पर्शी लाइन है ये, बहुत बड़ी बात है इसमें। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। महाकवि सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि ये उद्धव, मुझे मेरा ब्रज का गांव कभी भूलता नहीं है। आप सोचिए, हम भगवान को याद करते हैं, कभी दर्शन नहीं हुए सपने में भी, और वो ब्रजवासी धन्य है जिनको भगवान खुद याद करते हैं। धन्य है वह ब्रज, धन्य है वह गोकुल, धन्य है वह वृंदावन और वहाँ के लोग। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद कभी भूलती नहीं है। वृंदावन, वहाँ का वृंदावन, वह गोकुल गांव, वहाँ के बगीचे, वहाँ के जंगल, सघन कुंज की छानी, और वह लताओं की घनी छाया मुझे कभी भूलती नहीं है। बात तो सही है, जन्मभूमि अपनी कभी नहीं भूलती है। उनकी जन्मभूमि तो खैर मथुरा थी, लेकिन पले बढ़े तो गोकुल में ही थे। राम जी ने भी कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, बड़ी है। प्रात समय माता जसुमती। सुबह होते ही माता यशोदा, अरु माने और नंद देख सुख पावत। सुबह होते यशोदा मैया और नंद बाबा को देख के मुझे बड़ा सुख मिलता था। ये बात तो है, जो आनंद अपने परिवार में, अपने माँ बाप में, वो आनंद कहीं नहीं है। माखन रोटी दह्यो सजायो। कृष्ण भगवान को दही दूध माखन प्रिय है, माखन चोर भी थे ये। तो सुबह होते ही मैया मुझे माखन रोटी दही सजायो, माने सजाओ दही, अर्थात जिसकी मलाई नहीं उतारी गई थी ऐसी दही मुझे मैया देती थी। और अतिहित साथ खवावत, बड़े ही प्रेम के साथ मुझे मैया खिलाती भी थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। पूरा दिन गोपी और बालों के साथ खेलने में सिरात में बीत जाता था। सूरदास धन धनी ब्रजवासी। धन धन में उन्नति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास भी है। सूरदास धन धनी ब्रजवासी जिनसो हित जग तात। जग माने यादव, यानी यदुवंशियों के तात माने जो श्रेष्ठ हैं। तात माने बेटा भी होता है, तात माने पिता भी होता है। तात के कई अर्थ हैं, ये हिंदी है, महासागर है, जिन ढूंढाते पाया गहरे पानी पैठ। जितने ढूंढेंगे उतने इसमें शब्द मिलते जाएंगे। सूरदास धन धनी ब्रजवासी जिनसो हित जग तात। उद्धव जी कहते हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है वे ब्रज के लोग जिनको हमारे यदुनाथ, हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं याद करते हैं। इसमें भी श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, ब्रज भाषा है, गेय पर छंद है। आगे हम पढ़ेंगे। उद्धव मन न भये 10-20। अब यहाँ गोपिकाएं खींच करके, जब उद्धव जी बार बार उनको योग साधना की बात कहते हैं कि कृष्ण भगवान तो आपके हृदय में है, आपके मन में है, उनको याद करो, यही मिल जाएंगे, बाहर जाने की क्या जरूरत है, आंखें बंद करो, कुंडलिनियों को जागृत करो, योगा के द्वारा कृष्ण का अपने मन में ही ध्यान करो। तो खींच करके यहाँ गोपियों की खींच प्रकट हुई है। वो कहती हैं, उद्धव मन न भय 10-20। ये उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतव सो गयो श्याम संग को अवराध है। इस माने भगवान। हमारे पास एक ही मन था जो कृष्ण लेकर चले गए हैं। अब हम किस मन से आपके इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें और राधा माने उनकी आराधना करें, पूजा करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। इंद्रिय माने हमारी इंद्रियां, शिथिल माने स्थिर हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। केशव बिन, कृष्ण के बिना हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, वो कार्य करना बंद कर दी हैं। ज्यों देही बिन शीस, जैसे बिना सिर का शरीर किसी काम का नहीं होता है, वैसे ही हम लोग जब किसी काम के नहीं रह गए हैं। आशा लगी रहत तन श्वासा,
जीवहि कोटि बरिस। आशा माने हमें ये उम्मीद लगी है कि हमारे कृष्ण भगवान एक दिन हमसे मिलने अवश्य आएंगे। इसी से हमारे तन में श्वासा माने सांसें आ जा रही हैं और इसी उम्मीद में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, है ना। वो क्या क्या कर रही हैं कि जो हम लोग ये जिंदा हैं, जो हमारे शरीर में जो सांसें आ जा रही हैं, तो हमें यह उम्मीद है कि हमसे मिलने कृष्ण भगवान एक दिन अवश्य आएंगे और इसी उम्मीद में हम कोटि माने करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तब सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, यहाँ व्यंग बोल रही हैं, सकल जोग के ईश। हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर के परम मित्र हैं और सकल जोग संपूर्ण योग साधना के योग शास्त्र के ईश माने ईश्वर उसके ज्ञाता भी है, उसके भगवान भी हैं। और शूर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश। अब आप तो जान जाइए कि हमारे नंद नंदन माने नंद जी, नंदन माने उनके पुत्र अनुप्रास अलंकार। सूर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश। आप हमारी एक बात सुन लीजिए कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा और कोई दूसरा भगवान नहीं है, हम बस उन्हीं को जानते हैं। तो वियोग श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा है, गेय पद छंद है, यहाँ गोपिकाओं की खींच प्रकट हुई है, कह सकते हैं। इसके उसमें सामने पद में निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहा तो वर्षा ऋतु हम पर जब तक श्याम सिधारे। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपके समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।